हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स यू विल फाइंड दिस, एंड बहुत ही अच्छा शानदार कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है। तो क्या है हमारा एक क्वेश्चन, लेट z सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। सो ये तो एक नोन कर्व है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये उसने बोला है कि z इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। दिस इज अ रीजन इनसाइड द सर्कल, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। फिर मुझे पूछा है देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मानेंगे हम। तो देखो, अब मैंने बोला कि पहले तो मैंने इसको लोकेट किया, मॉड ऑफ z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो मैंने इसका लोकस क्या होगा, सर्कल विद सेंटर एज 3,0 एंड रेडियस 4 यूनिट्स। क्या बोला मैंने, दिस इज व्हाट माय सर्कल विद सेंटर 3,0 बिकॉज z माइनस z0 लिखा है, z माइनस z0 का मॉड इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 4 लिखा है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी लेस देन इक्वल्स टू हो तो पहले इक्वल्स टू के लिए ट्रीट किया। अगर सर्कल है तो लेस देन के लिए अंदर वाला रीजन, ग्रेटर देन के लिए बाहर वाला रीजन। तो ये तो सर्कल होगा, ठीक है ना, विद रेडियस 4 यूनिट सेंटर z0। बट मैंने बोला अगर इधर लेस देन लगा दिया मैंने, इसका मतलब सर्कल के अंदर वाले रीजन। तो मैं सर्कल को लोकेट करता हूं, 3 इज समवेयर माय हियर, एंड चलो उसको थोड़ा पास बना लेते हैं। देखना, लेट्स से दिस इज माय 3,0, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर को मानते हुए 4 रेडियस का सर्कल, तो देखो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। फिर मैंने बोला ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये 3 है, ये रेडियस इज 4 यूनिट, सो दिस इज 7,0। ये कितना होगा, -1,0, दिस इज माय ओरिजिन, ठीक है। सो इसको प्लॉट करना मतलब इसके अंदर वाले रीजन, मतलब जो हमारा रीजन हो गया दैट इज, वेट अ मिनट, या अंदर वाला रीजन, मतलब मैंने इसको मार्क कर देता हूं, रेड कलर से शेड कर देता हूं, दिस इज माय रीजन। मतलब इस सर्कल के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। बट अब उसने क्या बोला हमें कि वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, देखो मैं लिखा z माइनस 5 प्लस 7i, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये इस फॉर्म में लिखा हो गया, मॉड ऑफ z माइनस z0। मैंने बोला दिस इज व्हाट, मॉड ऑफ z माइनस z0। मॉड है तो क्या बोलता है, मॉड मैंने क्या बोला है, मॉड मींस डिस्टेंस। तो दिस इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन z एंड z0। अच्छा, z0 तो फिक्स है, z इज अ वेरिएबल पॉइंट, और वो वेरी कहां कर रहा है, इनसाइड दिस सर्कल। तो मैंने बोला z0 तो मेरा फिक्स है 5,7, तो 5 विल बी हियर एंड 7, तो समवेयर हियर इट विल कम। दिस इज माय z0 इक्वल्स टू 5,6, मैंने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दिया। तो देखो z0 तो फिक्स है, ये z0 है। अब मुझे क्या करना है कि इस z0 का मतलब मुझे इसकी मिनिमम, लेट्स से फर्स्ट वी टॉक अबाउट मिनिमम वैल्यू, मतलब लेट्स से मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है पहले। तो मैंने बोला ये बेसिक z इज अ वेरिएबल पॉइंट, z का z0 से डिस्टेंस, तो मैं z0 इस सर्कल में कौन सा लूं सो दैट z माइनस z0 जो आए वो हमारा मिनिमम आ जाए, मैग्नीट्यूड उसका। तो देखो मैंने बोला, लेट्स से मैंने बोला अगर ये z है मेरा, ये मेरा z है, समझना ध्यान से, ये अगर z है तो z माइनस z0 क्या हो जाएगा, ये लेंथ पूरा, ये वाला लेंथ। कोई बोलेगा नहीं सर सर्कमफ्रेंस पे ले लो, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला लेंथ और छोटा हो जाएगा, दिस इज z माइनस z0 का मैग्नीट्यूड। सो देयर आर इनफाइनाइट z इस सर्कल के अंदर, तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ दिस, बट उन सब में सबसे छोटी कौन सी होगी। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है, क्या कि किसी भी, जैसे कोई भी पॉइंट है और लेट्स से कोई भी कर्व है, नॉट ओनली सर्कल, कोई भी कर्व है, हमेशा शॉर्ट, देखो ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ, मैंने पूछा सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, लेट्स से ये a है, और लेट्स से ये b1 है, ये b2 है, ये b3 है, ठीक है। मैंने बोला ab1, ab2 और ab3 में सबसे छोटा कौन सा होगा, योर आंसर शुड बी ab2। तो कैसे आया, बिकॉज दैट इज नॉर्मल टू द कर्व। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। मैंने बोला कोई भी कर्व छोड़ो तुम, तो लाइन ले लो, लेट्स से ये लाइन है, मैंने कहा दिस इज द पॉइंट, दिस इज कर्व, कर्व मतलब मैंने इधर स्ट्रेट लाइन ले ली, मैंने कहा इस पॉइंट का इससे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सब बड़े होंगे ना, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम से वो हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट करेगा। तो कहने का मतलब कि किसी भी पॉइंट का एक वेरिएबल मतलब कर्व से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, नॉर्मल कह रहा हूं। तो इसको पहले नोट के फॉर्म में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, स्पेशली इन कैलकुलस। क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। चलो मैं लिख देता हूं इधर, या फिर डिस्टेंस ऑफ
अ पॉइंट, या फिर ऐसे लिख लो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों काम आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम, इधर ऐसे लिखो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ कर्व always lies along normal। समझ में आया? किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट इज फिक्स, दिस इज अ फिक्स ना, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, इसका इस लाइन से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है? तो इस हिसाब से, और मैंने बोला मिनिमम मैक्सिमम दोनों, ठीक है ना? तो इस हिसाब से मैं क्या बोलूंगा कि Z0 का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा सर्कल से? ऑफ कोर्स ये वाला डिस्टेंस जो इसके परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मैंने मार्क किया, देखना ध्यान से। मैंने बोला देयर आर इनफाइनाइट Z इन दिस सर्कल, मुझे उसमें से वो Z चूज करना है सच दैट Z माइनस Z0 शुड बी मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। तो ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए? Z कहां आना चाहिए? जस्ट जब मैं Z0 से उस पर परपेंडिकुलर डालू तो जहां ये परपेंडिकुलर गिरे उसका लेंथ, मतलब मेरे को Z लेना है बेसिकली ये वाला। देखो फाइनली ये मुझे वेरिएबल Z लेना है। इफ आई टेक Z ये वाला पॉइंट देन दिस विल बी ऑफ मिनिमम लेंथ। क्लियर हुआ? तो एक बार फ्रेश डायग्राम बना के और अब हम इसके कैलकुलेशन पे जाते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है? तो लेट्स से मैं इधर ही बना देता हूं। मैंने बोला ये मेरा सर्कल आ रहा था, ठीक है, और मैंने बोला ये मेरा Z0 था, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं बोलूं ये वाला होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज माय Z0 एंड दिस इज माय Z। ठीक है, अब कैसे निकालना? दिस इटसेल्फ नीड्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल जो तुम 9 10 में ही पढ़ते हो। एक बार रिकॉल करो, सोचो वीडियो पॉज करके कैसे मैं निकालूं Z माइनस Z0 का मैग्नीट्यूड। मुझे ये लेंथ निकालनी, ये वाला लेंथ यहां से यहां तक का, कैसे निकालूं? क्या प्रॉपर्टी यूज करूं सर्कल की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। क्या? अब मैं बता रहा हूं, नॉर्मल होता है ना सर्कल पे, वो हमेशा सेंटर से पास करता है। क्या बोला मैंने? कोई भी सर्कल है उस पर नॉर्मल डालोगे ना, नॉर्मल वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, हमेशा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल कि नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। लिख लो इसको भी, इसको लिख लो स्टेटमेंट को। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। नॉर्मल टू अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो अब मेरे को पता है कि अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया, देखना इसको एक्सटेंड किया तो ये पक्का ये नॉर्मल है, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, दैट मींस दिस इज नॉर्मल, तो ये हमेशा सेंटर से पास करेगा एंड सेंटर इज 3,0। अब मुझे Z0 के कोऑर्डिनेट्स पता है 5,6। तो अब मैं लेट्स से ये सेंटर मेरा C बोल दिया मैंने, तो मैंने कहा Z0 मुझे ये वाला लेंथ निकालना है, तो कैन आई फाइंड इट नाउ? यस ऑफ कोर्स। कैसे? लेट्स से मैं क्या होगा CZ0 तो पूरा लेंथ हो गया, उसमें से ये वाला डिस्टेंस हटा देता हूं, और ये क्या है बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल। तो CZ0 माइनस R, CZ0 माइनस R। लेट्स से Z0 की जगह मैंने इसको पॉइंट बोल देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स से ये C बोल दिया, ये बोल दिया मैंने A, और लेट्स से दिस पॉइंट इज B। तो मेरे को निकालना है AB का लेंथ, एंड AB इज नथिंग बट AC माइनस BC, और BC मेरा क्या है? रेडियस। तो फाइनली मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? Z माइनस Z0 का मिनिमम डिस्टेंस इज व्हाट? इज A से C का डिस्टेंस AC माइनस BC, एंड BC इज व्हाट? रेडियस। और ये तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आई होप आता होगा सबको। मैंने बोला A और C के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। नहीं आता तो चलो इधर लिख लो, जिसको नहीं आता है मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा। देखना मैंने बोला ये कोई पॉइंट है प्लेन में, 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। तो AB का जो लेंथ होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो इस AC कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर 36, तो बेसिकली यू विल गेट रूट 40। ये तो मेरे को मिला AC, बेसिकली ये तो मेरे को AC मिला रूट 40, बट मुझे इधर अभी क्या करना है? BC सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल का रेडियस क्या है? सर्कल का 4 यूनिट्स, सो माइनस 4। तो मेरा फाइनल आंसर होगा दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z माइनस Z0, दैट इज Z माइनस 5 माइनस 7i। ये एक मिनट गलती कर दिया, ये 6 नहीं 7 लिखा है इधर, ठीक है ना? ये मैंने
गलत ले लिया, इधर 7 है ये, ठीक है ना, 6 नहीं है ये, तुम लोग करेक्ट कर लेना, ये 7 है, ठीक है ना, 5,7 है, तो इसको 7 कर देते हैं हम। तो इसको मैं फाइनल डिस्टेंस दोबारा लिख देता हूं, 5 माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर 49 माइनस रेडियस दैट इज 4 यूनिट्स। तो फाइनली अंडर रूट ऑफ 53 माइनस 4, दिस इज द आंसर, दिस इज द मिनिमम। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैक्सिमम के लिए क्या करें, तो अगेन यही वाला फैक्ट यूज करूंगा मैं कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल के अलाउंग होता है। दैट मींस अब देखो ना, मैं इसको पहले तुम क्या करो, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब मैं इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ रहा हूं, तो लेट्स से मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैंने बोला दोबारा डायग्राम बनाते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, देखना ध्यान से देखना। मैंने बोला कि ये दिस इज माय सर्कल, दिस इज माय फिक्स पॉइंट z नॉट। तो मैंने अभी बात की ये नॉर्मल जो होगा ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब मैक्सिमम निकालना है, तो मैंने इतनी दूर ले लिया, तो लेट से ये हो गया और बड़ा हो गया, लेट से मैंने ये लिया तो इससे छोटा है, तो इससे बड़ा तो यही है, फिर मैंने और ले लिया, ये सारे ले लिए, फिर ये वाला पॉइंट ले लिया, तो ये सब छोटे आएंगे, कौन सा सबसे बड़ा आएगा, नॉर्मल के अलाउंग होगा। तो इस पॉइंट को मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया इसी वाले को, तो यहां जाके गिरेगा दिस z करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस। समझ में आया? दिस ये जो लेंथ है z से लेके यहां तक, ये मेरा मैक्सिमम होगा। दिस इज ऑल, मैंने बोला ना मिनिमम और मैक्सिमम, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ठीक ना, ऑलवेज लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो आप कैसे निकालें, अब देखो दोबारा बना रहा हूं मैंने बोला कि दिस इज द सर्कल, दिस इज द पॉइंट z नॉट, और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ये वाला, यहां से यहां तक। तो लेट से चलो ये मेरा, और ऑब्वियस बात है नॉर्मल है तो सेंटर से पास करेगा। लेट से ये पॉइंट मैंने a बोल दिया, तो मुझे निकालना है, लेट से ये पॉइंट मेरा b है, तो और z नॉट के कोऑर्डिनेट इज 5,7, तो मेरे को निकालना है ए बी। तो ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, कैन आई राइट बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, और ए सी मेरा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और बी सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम पॉइंट बी। तो ये अंडर रूट ऑफ आ जाएगा क्या, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे 3,0, तो 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस वही जो पहले आया था 749, अब प्लस हो गया इधर रेडियस दैट इज 4, तो रूट 53 प्लस 4। तो देखो ये तो दिख रहा है दोनों में कॉमन आ रहा है, -4 करने पे मिनिमम आ रहा है, +4 करने पे मैक्सिमम आ रहा है। तो इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रख लो फॉर फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। z नॉट का इस सर्कल से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, z नॉट का पहले सेंटर से डिस्टेंस निकालना, ठीक है ना, z नॉट का सेंटर से डिस्टेंस निकाला, उसमें अगर +r करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा, -r करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस आएगा, ठीक है ना। बहुत फ्रीक्वेंटली आता है ये, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डीपीपीस वगैरह दूंगा, अभी तो दी नहीं है मैंने, उधर भी तुम लोगों को ये मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, और आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलो तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सॉल्यूशन। आज की क्लास हम नए टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, बट बिफोर दैट लेट अस डू 1 or 2 क्वेश्चन मोर, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे मॉडुलस और कॉन्जुगेट की, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। तो लेट मी फर्स्ट कंप्लीट 1 more क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड ऑल द z फॉर विच, find all z for which z square plus 2z plus 2 is real positive। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियल पॉजिटिव। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला उसने, वो सारे z निकालो जो जिसके लिए ये रियल पॉजिटिव आया, रियल तो आया है प्लस पॉजिटिव, दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब 1 मिनट के लिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को भूल गया, 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, होल्ड ऑन। मैंने बोला ठीक है मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, मान लो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में होता, मान लो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में होता और इक्वेशन ऐसे दी होती x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मैंने बोला फाइंड x, फाइंड, फॉरगेट अबाउट 2 मिनट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बोला अगर ये क्वाड्रेटिक में होता तो ऐसा क्वेश्चन होता, फाइंड x फॉर विच, यही फॉर विच दिस इज रियल पॉजिटिव, तब क्या करते, तो अब 1 मिनट के लिए हमने इसका d चेक किया, d क्या आ रहा है 4 माइनस 8 विच इज नेगेटिव, d नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, दैट मींस पैराबोला इज अबव x एक्सिस, दैट मींस दिस इज anyhow always positive for all x। तो मेरा आंसर क्या हो जाता, x belongs to all real number, for x कुछ भी डालो ये हमेशा पॉजिटिव रियली आने वाला है। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग इन क्वाड्रेटिक। बट अभी ये जो मैं
सॉल्व कर रहा हूं, इसमें मेरा एजम्पशन है क्योंकि हम कि x जो है वो रियल नंबर है, बट अब क्या हो गया हमारे पिक्चर में, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो हम इतना इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको कि सिंपली इसका d देखा, d तो जब देखेंगे ना रियल क्वांटिटी, x इज नॉट रियल, इधर हियर z इज नॉट रियल। क्लियर हुआ बच्चों? तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे, तो करते हैं हम। तो इसको अगर तुम एज ए सेपरेट लिखना हो नोट के फॉर्म में, यू कैन पुट इट दिस क्वेश्चन आल्सो फॉर, क्योंकि तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फाइंड x फॉर विच दिस इज पॉजिटिव रियल, तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब मैंने बोला चलो अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, तो कैसे करें, तो क्या किया, एल्जेब्रिक फॉर्म का यूज किया, z को x प्लस आई वाई रखा, फिर देख क्योंकि इसने रियल बोला है ना, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट को जीरो भी करेंगे, एट द सेम टाइम वी विल आल्सो डू व्हाट, जो रियल पार्ट आएगा ना उसको पॉजिटिव भी करेंगे। देखो जैसे क्या होता कि मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन दिया होता, इतना बोला होता फाइंड ऑल z फॉर विच दिस इज रियल, केवल पॉजिटिव हटा दिया होता, तो क्या करते हैं, जैसे कल के क्वेश्चंस में किया था, z को x प्लस आई वाई रखो, फिर दिस यू विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा, और वो रियल बोल रहा है तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो, फिर कंडीशन आ जाती है। बट अभी इसने क्या बोला, रियल प्लस पॉजिटिव, तो दोनों चीज पे हमें फोकस करना है। तो सबसे पहला काम है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई रखा, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर माई x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब उसमें रख देते हैं। तो देखो z स्क्वायर क्या होगा, मैंने वैसे याद करने को बोला, z स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैं इसमें रख रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy, ये मैंने याद करने को बोला, if z is this then z square is this for fast calculation, अदरवाइज तुम a प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, प्लस 2z, तो 2 टाइम्स z, और z क्या है, x प्लस आई वाई प्लस 2, ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब बोल रहा है ये चीज जो मैंने अभी लिखी है, दिस शुड बी पॉजिटिव रियल, तो पहले एक बार इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा रियल पार्ट क्या क्या आएगा इसमें, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस 2x प्लस 2, एक मिनट, करेक्ट है, ये मेरा आया रियल पार्ट। अब मैं आता हूं इमेजिनरी पार्ट पे, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, हाँ ठीक है, अब मैं आता हूं रियल इमेजिनरी पार्ट पे, प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट इधर से क्या आएगा, ये 2xy और इधर से 2y प्लस 2y, तो ये जो चीज थी उसको मैं x और y के टर्म्स में ऐसे लिख दिया, दिस इज व्हाट रियल पार्ट किसका, इस पूरे का, एंड दिस इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा, अब उसने क्या बोला है, दिस इज रियल पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट शुड बी जीरो, दैट मींस व्हाट, दिस शुड बी जीरो, तो इससे हमारी देखते क्या आता है, तो 2xy प्लस 2y शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखना, इससे मेरे को मिला y इक्वल्स टू 0, एक तो y 0 मिलेगा और x इज इक्वल टू -1, देखो वेरीफाई करो, y कॉमन लोगे तो y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2x प्लस 2 मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, तो मेरे को इससे ये रिजल्ट मिला। तो अब मैं दो रिजल्ट मिले, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं। अब ये तो करेक्ट हो गया कि भाई y इज इक्वल टू 0 होगा, तब मेरा दिस विल बी आंसर। बट अभी मैंने ये वाला फैक्ट तो कहीं यूज किया ही नहीं ना, पॉजिटिव वाला, अब करूंगा कैसे, अब मेरा रियल पार्ट क्या है ये, अब ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने इसको पॉजिटिव कर देते हैं फॉर बोथ द कंडीशंस। तो पहले मैंने y इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने, चलो पहले मैंने ऐसे डायरेक्टली पहले इसको लिखा, रियल पार्ट को लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मेरे पास है क्या, पहला एक तो y इज इक्वल टू 0, अब मैं केस बना रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 है, क्योंकि मेरे इधर से y 0 आया ना, मैंने इसमें y को 0 रखा, तो क्या आएगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो क्या आ रहा है, देखो बहुत मजेदार चीज आएगी, क्वाड्रेटिक वाला चीज आ गई, देखो ध्यान से, मैंने बोला y को 0 इसमें रख दिया तो ये आ रहा है, मुझे इसको सॉल्व करना है, बेसिकली x की वैल्यूज बतानी है। तो मैंने बोला दिस इज पॉजिटिव फॉर व्हाट x, मैंने बोला ये चीज पॉजिटिव किन x के लिए होगी, ऑल x, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक विद d नेगेटिव, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब मेरा इधर से आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू r। अब इन दोनों को एक साथ कैसे लिखूंगा, देखो y 0 एंड x बिलोंग्स टू r, दिस इज वन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड दे आर नथिंग बट व्हाट, अपना रियल एक्सिस। सो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हो गए, z को मैंने क्या माना, x प्लस आई वाई ना, मैं अभी दूसरे सॉल्यूशन पे नहीं आया हूं, x इक्वल टू -1 को अभी डिस्कस करना बाकी है। मैंने बोला y इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग मैंने बोला दिस रियल पार्ट इज ग्रेटर देन 0,
उससे मेरा आया x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब सारे x सेटिस्फाई करेंगे इसको, जिनके लिए y 0 होगा, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके लिए y 0 होगा वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 0 है तो z इज इक्वल टू x। क्लियर है? तो इसको मैंने अगर लोकेट किया नंबर लाइन पे तो देखो मेरा क्या आएगा आंसर, ये सारे z जो मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज कंप्लीट रियल एक्सिस। इस रियल एक्सिस में कोई भी z उठा लो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। व्हाई? बिकॉज इन सभी रियल का y 0 है, और अगर y 0 हो जाता है तो मेरा इसका रियल पार्ट ये बचता है, ये बचता है बेसिकली, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, हेंस दिस इज माय लोकस। अभी कंप्लीट नहीं आया आंसर, अभी कहानी बाकी है। तो देखो ये चीज वेरीफाई भी हो गई हमारी उधर से, किधर से, क्वाड्रेटिक में हमने केवल इतना पार्ट लिया था। मैंने क्वाड्रेटिक में हमने क्या बोला था, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल। मैंने बोला था अगर z की जगह x होता तो हमारा आंसर क्या होता, ऑल रियल नंबर्स। तो आ गया उधर भी x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0 आता है बेसिकली x एक्सिस, तो वो इधर भी आ गई। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, व्हेन x इज -1, व्हेन x इज -1, अब रख लेते इधर क्या आता है। तो x इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्ड केस 2, व्हेन x इज केस 2 x इज इक्वल टू -1, तब मेरा रियल पार्ट क्या बनेगा, देखो इधर रखो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर से आया -2 प्लस 2, तो -2 प्लस 2, और मुझे ये चीज क्या चाहिए, ये चीज मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इधर से मेरा आया 1 से 2 से, एक मिनट, ये -2 है, सॉरी ये -2 है, तो -2 से +2 कैंसिल, तो इधर से आया y स्क्वायर -1 लेस देन 0, तो इससे क्या आया, y इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो अब सुनना ध्यान से, कैसे लिखूंगा मैं आंसर इस पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला x तो -1 होना चाहिए, तो z मेरा क्या हो गया, देखो z इज इक्वल टू -1x प्लस आयोटा टाइम्स y। अब y क्या है मेरा, y इधर से मेरा क्या आया, -1 से 1, तो मैं 1 मिनट के लिए इसको ऐसे लिख सकता हूं, -1 प्लस i टाइम्स लेट से k, कोई रियल नंबर है, और मैं इसको लिखूंगा k बिलोंग्स टू -1 से 1। दिस इज द आंसर। वो सारे रियल नंबर्स जिनके लिए x -1 है एंड इमेजिनरी पार्ट इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो इसको मैं लोकेट करूंगा तो कैसा आएगा, x -1 है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही कुछ सीखने मिलेगा इससे, हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो x -1 है, मतलब ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक, सॉरी एक मिनट, x -1 है तो ये पूरा एक्सेस आ गया, दिस इज -1, बट इसमें मुझे ये सारे नहीं चाहिए, मुझे वही इनमें से चाहिए जिनके लिए y इज -1 to 1, दैट मींस y -1 से 1 मतलब यहां से यहां तक, तो ऊपर का मिटा देते हैं। सो दिस इज माय लोकस, ब्लैक वन एंड द ब्लू शेडेड पार्ट, ये हॉरिजॉन्टल वाला पूरा है रियल एक्सिस, एंड वर्टिकल में केवल ये मेरा +1 है और ये मेरा -1 है। सो दिस शेड एंड द ब्लू वन, दे बोथ लाइज ऑन दिस। वो सारे z जो मैंने मतलब जो सारे z जो सेटिस्फाई करेंगे, दे आर ड्रॉन बाय शेडेड रीजन, जो मैंने बबल किया है, ठीक है ना, शेड किया है। क्लियर है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार और रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या किया। देखो उसने क्या बोला कि वी हैव टू फाइंड ऑल z फॉर विच दिस इज पॉजिटिव रियल, ठीक है। अच्छा मैंने बोला फिर क्या किया हमने कि इसमें z को x प्लस आई वाई रखा, ठीक है। फिर हमारा ये चीज ऐसे रिप्रेजेंट हो गई, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। फिर मैंने उसमें दोबारा क्वेश्चन पे आया, उसमें बोला रियल पॉजिटिव, रियल होना चाहिए, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0। तो इसको 0 करने से हमारे पास दो चीजें आई, क्या, एक तो x y इज इक्वल टू 0 आया और एक x इज इक्वल टू -1 आया। तो पहले मैंने बोला चलो y इज इक्वल टू 0 को एनालिसिस करते हैं, y इज इक्वल टू 0 क्या देगा हमें आउटपुट। फिर मैंने क्या बोला, फॉर y इज इक्वल टू 0, अब ये रियल पॉजिटिव चाहिए था, तो अभी तक तो मैंने रियल वाला फैक्ट यूज किया था, पॉजिटिव वाला फैक्ट अब यूज करूंगा। मैंने बोला रियल पार्ट ये, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 चाहिए मुझे, दिस ग्रेटर देन 0 चाहिए मुझे। अब मैंने बोला केस 1 क्या था, हमारा y 0 आया, तो y इज इक्वल टू 0 इसमें रखा, तो इससे एक x में क्वाड्रेटिक बनी, मुझे चाहिए ये ग्रेटर देन 0 हो किस x के लिए, तो आंसर मिलेगा सभी x के लिए, बिकॉज इसका d नेगेटिव है। तो इससे मेरे को मिला x बिलोंग्स टू r। तो अब मैंने बोला केस 1 से मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से आए, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने माना है y x प्लस आई वाई, वेयर माय y 0 ये खत्म हो गया, केवल क्या बचा, रियल पार्ट, और x बिलोंग्स टू r है, तो मेरा क्या आ गया, पूरी रियल एक्सिस। सो दिस इज माय लोकस, मतलब दिस इज ये जो हॉरिजॉन्टल में जो रियल एक्सिस में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनका रियल इमेजिनरी पार्ट 0 है, दे विल ऑल सेटिस्फाई दिस मींस दिस, ठीक है। फिर मैंने बोला x इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्ड देखते हैं, तो x इज इक्वल टू -1 इसमें रखा, अगेन दिस इज ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इससे मेरे को आया y बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इसका मतलब क्या, इंटरप्रिटेशन क्या है कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका x तो -1 हो बट y शुड लाई बिटवीन -1 to 1,
तो मैंने बोला x -1 हो तो पूरी एक्सेस आती, बट वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, उनमें से वही कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिनका y शुड लाई बिटवीन -1 to 1। तो ये जो ब्लैक से बनाया, दे ऑल z, दीज आर द ऑल रिक्वायर्ड z। आई होप क्लियर हो गया। बहुत एम्फसाइज किया मैंने इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो तो वीडियो पॉज करो, अच्छे से हर एक स्टेप लिखना है, ठीक है ना। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो टॉपिक होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तीन चीजों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। क्या क्या पढ़ेंगे देखना, दोबारा बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट वन इज, एक साथ लिख लेते हैं फिर उनको सब कैटेगराइज कर लेंगे। मैंने कहा हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट स्लैश मॉडुलस स्लैश अपना आर्ग्यूमेंट लिख लो या एम्पलीट्यूड लिख लो, आर्ग्यूमेंट। इन तीनों की प्रॉपर्टीज, और अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसका फील आना चाहिए बहुत। मतलब ये समझ लो कि जो भी हमारे एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, बल्कि क्वेश्चंस होंगे, उनमें ये बहुत ज्यादा यूज होंगी, ठीक है ना, छोटी छोटी जगह, ठीक है। तो इसलिए बने रहना, हर एक प्रॉपर्टी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कॉन्जुगेट, ठीक है ना। पहले हम कॉन्जुगेट पे आते हैं, फिर मॉडुलस में, फिर आर्ग्यूमेंट में, ठीक है ना। चलो तो मैंने पहले लिखा, देखना पहले कॉन्जुगेट, हल्का आइडिया तो है, हमें कॉन्जुगेट हमने पूरा पढ़ लिया है, बस अब हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूं जो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो मैंने बोला इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, मेरा z बार क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, x माइनस आई वाई, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अभी लिखते भी जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। ऐसा नहीं कि जो चीज पहले करी हुई नहीं लिखना है, नहीं, एक जगह हो जाएगी, क्योंकि अभी सारी इससे रिलेटेड सभी चीज एक साथ लिखवाने वाला हूं, तो एक जगह होगी तो ज्यादा आसानी होगी रिवीजन करने में, ठीक है। तो मैंने बोला z इज दिस, z बार इज दिस। अब मैंने लिखा, अब मैं आता हूं प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर। तो मैंने बोला एक और हमने पढ़ा है, z बार जो होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड z का भी होता है, दिख भी रहा है। एक तो इसी से फॉर्मूले से दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, तो सेम ही चीज आएगी। एक मैंने तुमको डायग्राम से बताया था, क्या कैसे बताया था, जो z है, अगर मान लो ये z है मेरा, तो z बार क्या होता है, इसी का इमेज ऑन रियल एक्सिस, दैट दिस विल बी द z बार। और डेफिनेशन क्या होती है मॉड की, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस पॉइंट, उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है 2D प्लेन में, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस। सो इस z का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये लेंथ, z बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये लेंथ। अब दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्करेंट है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इट्स अ रिवीजन फॉर यू। नेक्स्ट चीज, अब आते हैं प्रॉपर, जो अभी हम नया देखेंगे। नया क्या, सिंपल सी चीज है, मैंने बोला z बार का बार इज नथिंग बट z। देखो मैंने बोला एक z है, उसका कॉन्जुगेट लिया, फिर दोबारा कॉन्जुगेट लिया, तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, सेम z मिल जाएगा। ऑफ कोर्स, जैसे मान लो इधर मैंने x प्लस आई वाई लिया, x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई। अगर मैं दोबारा इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या करते हैं हम, i का कोफिशिएंट को पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं, तो माइनस वाई को क्या लिखोगे सर, प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा, दोबारा z आ जाएगा। तो z बार का बार इज z। इट इज समथिंग लाइक, पहले मैंने -1 लिखा, फिर दोबारा एक -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट रिजल्टेंट +1 ओनली, सेम थिंग, ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक दैट। थर्ड, फोर्थ, अब ओके, और हम जैसे एक और लिख ले रहा हूं इधर, नॉट एज अ प्रॉपर्टी, बट हम जो पहले पढ़े, z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसी को मैंने दूसरे फॉर्म में कैसे बोला था, 1/z इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। और z और z स्क्वायर के बारे में एक और चीज देखी थी हमने कि z स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। ये सब चीज हम ऑलरेडी देख चुके थे, ठीक है, क्योंकि ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक रियल क्वांटिटी है। अच्छा, तो अभी हमने क्या नया देखा, एक तो नया, मतलब नया क्या है, तो पुरानी चीज है, बट थोड़ा सा हमने पहले नहीं लिखा, जो ये है एक तो पॉइंट, ठीक है ना। बाकी ये पढ़ चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। अब आते हैं नए चीज पे, इसी के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज, देखना ध्यान से, z1 प्लस z2 प्लस अप टू zn, इसका कॉन्जुगेट विल बी सिंपली z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस एंड सो ऑन zn कॉन्जुगेट। सिंपल है। क्या किया, ऐसे बोल सकते हैं हम कॉन्जुगेट को वी कैन ब्रेक, मतलब सिंपल, अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर समझना है, लेट्स से z1 प्लस z2 है, इसका कॉन्जुगेट मैं क्या लिखूंगा, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ में भी रिक्वायर्ड होगी, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, उसमें ये चीज यूज होने वाली है, ठीक है ना। कॉन्जुगेट को ऐसे ऐसे लैंग्वेज में याद करो, कॉन्जुगेट को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ के लिए सिंपल है, लेट्स से अगर मैंने Z1 को a प्लस आयोटा बी लिख दिया और Z2 को मैंने c प्लस आयोटा डी लिख दिया, ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा मेरा, a प्लस सी प्लस आयोटा टाइम्स b प्लस डी। अब मैंने बोला कि या तो इसका एक साथ कॉन्जुगेट, अब मैंने बोला चलो ऐसे लिख लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देख लेते हैं RHS क्या आ रहा है, तो RHS क्या आएगा मेरा, सॉरी LHS, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड बट फिर भी दे दिया। LHS क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 का बार, तो इसका बार क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस आयोटा डी डी b प्लस डी, इसका बार। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, a प्लस सी प्लस, अब ये क्या लिखा है, एक मिनट, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस आई टाइम्स बी प्लस सी, फिर अलग अलग लिख लिया, a माइनस आई बी, सी माइनस आई डी, वो क्या हो जाएगा Z1 बार दैट इज Z2 बार। तो सिंपल है, ठीक है ना। तो Z1 प्लस Z2 का होल बार इज Z1 बार प्लस Z2 बार, चाहे बीच में एडिशन हो चाहे प्लस हो, तो इसको जनरलाइज करके ऐसे लिख लो, नहीं तो प्लस माइनस लिख लो, प्लस माइनस जैसा भी होगा, प्लस होगा तो बीच में प्लस लिखेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एडिशन में हम कॉन्जुगेट को ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है ना, लैंग्वेज में लिख लो, एडिशन को कॉन्जुगेट में हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब 6 पे आते हैं, वीडियो पॉज करो, ये पार्ट कॉपी करो। अब मैंने बोला नेक्स्ट, देखना ध्यान से, Z1 प्लस Z2 प्लस Zn का होल बार, ये हो गया, ठीक है। हाँ, अब आते हैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn। अब मल्टीप्लीकेशन में दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर उधर तो एडिशन में लिखा था, इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट लिया तो क्या बोलूंगा, दिस इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार एंड सो ऑन टिल Zn का बार। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने बोला इसी के आधार पे, अब देखना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और लिख रहा हूं कि मैंने क्या किया, Z1 इज इक्वल टू, चलो पहले तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, उसके बाद तो मैं बताता हूं। मैंने बोला Z1 की पावर n, इसका होल बार इज सेम एज Z1 का बार का होल पावर n। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर से ही ड्राइव होगा, ऊपर वाले जो रिजल्ट लिखवाया ना मैंने, इसी से ये ड्राइव होगा। कैसे, क्या करो, ऊपर वाला तो ट्रू है सभी Z के लिए, Z1 Z2 Z3 कुछ भी रखो, तो मैंने क्या किया, सभी Z को Z के बराबर रख दिया, ऊपर वाली इक्वेशन में सभी Z को Z के बराबर रख दिया, तो अंदर क्या बनेगा, Z1 Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z n टाइम्स Z की पावर n, उसका बार इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, Z बार Z बार Z बार Z बार n टाइम्स, तो Z बार की, ये Z1 नहीं, हाँ तो ठीक है, 1 यूज किया था तो ऐसे लिख सकते हैं, तो Z बार की पावर है, ठीक है। तो पावर n लेके कॉन्जुगेट लो, या फिर पहले कॉन्जुगेट ले लो उसके बाद मल्टीप्लाई करो, वन एंड द सेम थिंग, दिस इंप्लाइज, मतलब, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट देख लिया तो ऑफ कोर्स डिवीजन क्यों छोड़े, तो Z1 अपॉन Z2, इस कॉन्जुगेट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरे का बार इज सिंपली Z1 बार अपॉन Z2 बार, मतलब Z1 बाय Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका बार इज, हम कॉन्जुगेट को डिवीजन में भी ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अभी और बाकी है, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं, एक काम करता हूं मैं इधर लिखता हूं। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाला, देखना मैंने लिखा इसी के अंदर, बाकी अब अभी जो चीज लिख रहा हूं ये हमारे लिए नई थी, ठीक है ना, ये हमारे लिए नई चीजें थी। अब दोबारा एक बार पुरानी चीज रिकॉल, मैंने बोला Z प्लस Z बार बाय 2 इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है ना, कॉन्जुगेट वाली चीज है इसलिए मैं इसमें इसी पे लिखवा रहा हूं, और Z माइनस Z बार बाय 2i इज बेसिकली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ठीक है। और Z प्लस Z बार, ये क्या बेसिकली अ रियल क्वांटिटी, और Z माइनस Z बार क्या है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, ऐसे लिख लो, प्योरली रियल क्वांटिटी और ये प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, मैंने बोला अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ होता है, तो वो भी लिख लो, इफ Z इज प्योरली रियल देन
जेड बार इज इक्वल टू जेड, और फिर लास्टली इफ जेड इज प्योरली इमेजनरी, अगर प्योरली इमेजनरी है तो जेड बार किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ जेड। ठीक है ना, ये चीज भी हम ऑलरेडी कर चुके थे, बट मैंने कहा एक जगह होना चाहिए तो इसलिए अब एक जगह लिखवा दी। ठीक है ना, ये समझ में आना ना, z प्लस जेड बार इज प्योर रियल क्वांटिटी, क्योंकि z प्लस जेड बार करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा ना। अगर मैंने z को x प्लस आई वाई माना तो दिस इज 2x विच इज अ रियल क्वांटिटी। मैंने z माइनस जेड बार क्या आएगा, 2iy, तो y रियल है तो 2iy क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। ठीक है, नहीं तो इधर से भी देख सकते हो ऊपर वाले इक्वेशन से, z प्लस जेड बार क्या है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, तो विच बेसिकली दिस इज रियल क्वांटिटी। z माइनस जेड बार क्या है, 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज y, दिस इज अ रियल। अब रियल इनटू i क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, लाइक दैट वे आल्सो यू कैन वेरीफाई। ठीक है, तो इतना है प्रॉपर्टीज अबाउट कॉन्जुगेट। अब एक बार रिकॉल करते हैं जो नई चीज पढ़े। ठीक है, अभी तो मैंने एक साथ लिखवा दी जो अभी फ्रीक्वेंटली यूज होगी क्वेश्चंस में, पहले एक बार और मैं लिख रहा हूं जो अभी लिस्ट की उन्हीं में से सबसे ज्यादा जो यूज होगी, दैट इज दिस थिंग, z1 इंटू z2 इंटू z3 एंड सो ऑन, इसका बार, z1 बार, z2 बार, zn बार। फिर इसी का सम में बहुत जगह यूज होगा, इनके बेसिस पे हम सम कुछ क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं। सम में भी हम कॉन्जुगेट को ब्रेक कर सकते हैं, z1 बार प्लस z2 बार प्लस एंड सो ऑन zn बार, और लास्टली z1 अपॉन z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक सिंगल, उसका होल बार मतलब कॉन्जुगेट इज z1 बार अपॉन z2 बार। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये तीनों हमारे लिए एकदम नहीं, तो ये भी ठीक है, z बार का बार इज z ओनली। ठीक है, और बाकी इनका स्पेशल केस मैंने बताया था, क्या लिखा था, वो भी आ सकता है काम में। सभी z को एक साथ डाल दो, सभी z को सेम z डाल दो, तो z की पावर n का बार इज सेम एज z बार का पावर n। क्या किया हमने, इसी में z सभी z को एक साथ डाल दिया। ठीक है, चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, और इसको तो मत ही लिखो क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके, वो तो एक बार क्विक रिव्यू के लिए था। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट इज मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी। ठीक है, मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी, फिर आर्गुमेंट का देखेंगे और फिर इलस्ट्रेशन देखेंगे अगर टाइम जैसा ही बचता है, नहीं तो अगले क्लास में देखेंगे इलस्ट्रेशंस। तो हम प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस पे आते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है बट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जैसा अभी मैंने बोला था कॉन्जुगेट को हम प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, वैसे ही हम मॉड्यूलस को ब्रेक कर सकते हैं। मैंने बोला मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज सिंपली मॉड z1 इंटू मॉड z2। इसके इक्विवेलेंट उधर क्या था हमारा, z1 इंटू z2 का बार इज z1 बार इंटू z2 बार, सेम चीज है। कॉन्जुगेट में हमारा ऐसा था, मॉडुलस में ये। ठीक है, सिमिलरली मैंने बोला, अच्छा इसको जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं, मैंने कहा z1 इंटू z2 इंटू अप टू zn, इसका मैग्नीट्यूड, मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल्स टू मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू एंड सो ऑन मॉड zn। ठीक है, अब इसी में मैंने सभी z को बराबर डाल दिया, तो अंदर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू ये मॉड z इंटू मॉड z इंटू मॉड z, तो क्या आ जाएगा, मॉड z की पावर n। ठीक है, अच्छा याद है अभी एक क्वेश्चन किया था हमने अभी कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ टाइम पहले, एक दो लेक्चर पहले, उसमें मैंने ये फैक्ट यूज भी किया था, z स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। याद है एक क्वेश्चन था z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार, इसको सॉल्व करना था, तो मैंने मॉड लिया था, टेकिंग मॉड ऑन बोथ द साइड, तो इधर क्या आ रहा था, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। तो मॉड ऑफ z बार क्या होगा, बेसिकली मॉड z, ये तो हम देख चुके, और z स्क्वायर का मॉड इज मॉड z का स्क्वायर। फिर हम इधर से लेके आए थे ना, मॉड z इज इधर 0 और 1, तो देखो इधर ही आ रही ना, n की जगह अगर 2 रखा तो z स्क्वायर का मॉड इज सेम एज मॉड z का स्क्वायर। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा, मतलब इसी को मैंने अलग लिखा है, एज ए सेपरेट भी लिख सकते हो तुम प्रॉपर्टी, ठीक है, बट दिस इज जनरलाइज, ये जनरलाइज हो गया, इसमें कुछ भी करो, मतलब 2 लेना है तो 2 ले लो, सारे z बराबर लेने तो ये लिख लिया। अब मैंने बोला सिमिलरली डिवीजन में ही ब्रेक कर सकते हैं, मैंने कहा z1 बाय z2 है ना, इसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट मॉड z1 अपॉन मॉड z2, सिंपल। ठीक है, यहां तक तो पहले जैसा ही चीज है। अब अलग चीज आएगी, देखो जैसे हमने इसके करस्पॉन्डिंग क्या था कॉन्जुगेट में, z1 बाय z2, इसका होल बार इज इक्वल टू z1 बार अपॉन z2 बार। ठीक है, तो प्रोडक्ट में तो जैसे हमारी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी थी विज़ मॉडुलस में, अब एडिशन में लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसको लिखने के लिए क्या मेरे को डब करना पड़ेगा, तुम लोग वीडियो पॉज करो, पहले इतना पार्ट कॉपी कर लो। ठीक है, तो मैंने बोला प्रोडक्ट में और डिवीजन तो सेम चल गया, पहले जैसा काम चल गया हमारा, जैसे हमारा कॉन्जुगेट में हो रहा था, बट मैंने बोला सम के लिए ऐसा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो देखते हैं। देखो
इसको समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना अच्छे से। मैंने बोला पहले कॉन्जुगेट का एक बार देखते हैं, क्या बोला था कॉन्जुगेट में Z1 प्लस Z2, इसका होल बार इज Z1 बार प्लस Z2 बार, कॉन्जुगेट में ये पढ़ा था हमने, ठीक है। बट मॉडुलस में ऐसा नहीं है, Z1 प्लस Z2 का मॉड इज नॉट इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। यहां दिक्कत हो गई, सम में कॉन्जुगेट में तो क्या था, सम में ब्रेक कर सकते हैं, बट मॉडुलस में ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। और चलो इसको डिटेल डिस्कशन करते हैं थोड़ा, पहले मैं सोचा था बाद में करूंगा, लेकिन लेट मी कंप्लीट इट नाउ ओनली, क्योंकि इसके बेसिस पे मुझे इलस्ट्रेशंस भी लेने, कर लेते हैं। अभी देखो क्या है एक्चुअली होगा क्या, वो लिख लेते हैं पहले। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ऐसा होगा, ठीक है। और इधर प्लस माइनस आएगा। अभी मैं इसको एक काम करता हूं, लास्ट में करता हूं इसको, ठीक है ना, प्रूफ। दिस इज बेसिकली कॉल्ड, लिख लो भले इधर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अभी के लिए मैंने क्या बोला, अभी के लिए हम याद कर लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम बाद में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए याद रखो कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, ठीक है ना। आखिरी में कर लेंगे हम इसका प्रूफ, बट अभी को मेरे को कंप्लीट करने दो पूरा प्रॉपर्टीज, उसके बाद आता हूं इस पर, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। चलो अच्छा, इसको मैं जनरलाइज भी कर सकता हूं, मतलब इसको लिख लो, चलो Z1 प्लस Z2 प्लस अप टू Zn, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3 एंड सो ऑन टिल मॉड Zn, ठीक है ना, मॉड है। तो इसको मैंने जनरलाइज करके लिख दिया। तो याद रखना, 5 बार बोल लो कि मॉडुलस को सम में ब्रेक नहीं कर सकते, प्रोडक्ट और डिवीजन में ब्रेक कर सकते हैं जस्ट लाइक कॉन्जुगेट, बट मॉडुलस को सम में ब्रेक नहीं कर सकते। सम और डिफरेंस, सम इज नथिंग बट काइंड ऑफ डिफरेंस बोली ना, डिफरेंस इज अ काइंड ऑफ सम, कुछ भी बोल लो, बट प्रोडक्ट और डिवीजन में इसमें वही प्रॉपर्टी होगी जो कॉन्जुगेट की थी, ठीक है बच्चों। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। तो बिफोर जंपिंग टू द आर्ग्यूमेंट एक और चीज देख लेते हैं हम, एक और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो फ्रीक्वेंटली आता है। तो देखो, तुमने शायद वेक्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फिजिक्स में शायद मे बी, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। लेट्स से मुझे कोई वेक्टर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b, मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करते थे वहां, विल टेक हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, विल टेक हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है ना। इसको क्या लिखते थे बेसिकली, अब नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे जब मैथ्स में पढ़ेंगे तब, a प्लस 2b डॉट a प्लस 2b, ठीक है ना। वेक्टर a प्लस डॉट प्रोडक्ट लेते थे, बिकॉज बेसिकली क्या होता है, a डॉट a हमारा क्या होता है, मॉड a का स्क्वायर होता है ना, तो वही चीज है। तो मॉड a इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ a डॉट a। अब एक ही जगह मैंने a प्लस 2 भी रख दिया। तो रिजर्व इज, जैसे उधर मैग्नीट्यूड निकालते थे, इधर क्या तरीका होगा, वील टेक हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वील राइट दिस इक्वेशन, z इंटू जेड बार इज मॉड z का स्क्वायर। तो इससे मैं मॉड z क्या लिख सकता हूं, दिस इज अंडर रूट ऑफ z इंटू जेड बार। अब कोई प्लस माइनस मत लगाना, बिकॉज मॉड एक रियल पॉजिटिव नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है ना, तो प्लस ही आएगा। सो इस फैक्ट का हम यूज करेंगे टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मैं बता रहा हूं जो चीज एग्जाम मतलब फ्रीक्वेंटली आता है एक्सप्रेशन, एक आता है Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैंने इसी आधार पर मैं क्या बोलूं, इसमें मैंने Z की जगह Z1 प्लस Z2 रख दिया, तो मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ Z की जगह तो ये लिखा है Z1 प्लस Z2, देखना ध्यान से, Z बार की जगह क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 इसका बार। एक एक स्टेप ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी जो अभी हम पढ़े कॉन्जुगेट वगैरह की, इवन मॉडुलस वगैरह की, ठीक है ना। अब मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ, अच्छा अंडर रूट को हटा दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा मेरा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। इससे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी यूज प्रूव करने वाला है। एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में, ठीक है, तुम 9-10 में पढ़े होगे कि डायगोनल्स के सम, स्क्वायर का सम, मतलब लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर जो होता है ना, दैट इज ट्वाइस ऑफ साइड का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये भी हम प्रूव करेंगे, बट बिफोर दैट मेरे को वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे दोबारा जंप करना पड़ेगा एक बार, ठीक है ना, वो करेंगे हम, डोंट वरी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखना अंडर रूट तो हट गया, तो Z1 इंटू अच्छा पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू, अब Z1 प्लस Z2 का बार है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Z1 बार प्लस Z2 बार। अब मैं क्या लिखूं,
अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको व्हेन यू विल मल्टीप्लाई व्हाट यू विल गेट इज z1 इंटू z1 बार इज, चलो लिख लो पहले पूरा ओपन कर लेते हैं, प्लस z2 इंटू z2 बार प्लस, अब ये z1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो z1 इंटू z2 बार प्लस ये z2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो z2 इंटू z1 बार। क्लियर है? अच्छा, अब z1 इंटू z1 बार क्या होगा, मॉड z1 का स्क्वायर, सो दिस इज मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z2 इंटू z2 बार इज मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस, अब आते हैं इंपॉर्टेंट इस पे, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखना ध्यान से, इसको मैं अलग से साइड में ले जाके एक्सप्लेन करता हूं। इफ यू वांट टू कॉपी दिस पार्ट यू कैन कॉपी इट, ठीक है ना, पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखना, मैंने बोला मैं इस पार्ट पे फोकस कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, लुक एट हियर नाउ। मैंने बोला कि z1 प्लस z2 बार उधर लिख लेता हूं एक बार, z1 इंटू z2 बार मैंने लिखा है z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट के लिए सुनना, मैंने अगर इसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोला, लेट्स से अल्फा, व्हाट इज दिस, मैं अल्फा को रियल पार्ट नहीं बोल रहा हूं, सिंपली मैंने अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, तो व्हाट इज दिस, कैन यू टेल इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा बार निकाल के देखो क्या आएगा। मैंने बोला लेट अल्फा इज इक्वल टू z1 इंटू z2 का बार, अल्फा बार क्या होगा, अल्फा बार विल बी z, दोनों साइड बार ले लिया, अब बार को तो हम ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट में, तो दिस कैन बी रिटन एज z1 बार इंटू z2 का ऑलरेडी बार था, एक और बार आ गया, अब z2 का बार क्या हो जाएगा z2, सो दिस इज z1 बार इंटू z2, तो देखो वही लिखा है ना z2 इंटू z1 बार, तो बेसिकली ये क्या लिखा है अल्फा बार, सो इफ दिस इज अल्फा देन दैट इज अल्फा बार। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर मैंने इसको अल्फा बोला तो देन दिस विल बी अल्फा बार, वन एंड द सेम थिंग, इसका बार लोगे तो ये चीज आ जाएगी। अब मुझे पता है एक और क्या चीज, कि अल्फा प्लस अल्फा बार मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस z बार इज ऑलवेज अ रियल क्वांटिटी, एंड दैट टू क्या होता है अभी देखा था हमने, z प्लस z बार 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, z प्लस z बार इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस अल्फा बार इज व्हाट 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा, 2 टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा बार को क्या लिखूं फिर मैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा, और अल्फा है क्या, अब कुछ भी ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, वन एंड द सेम थिंग, अगर ऐसे लिख रहे हो तो हमने ये ले लिया, तो रियल पार्ट 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, बहुत इंपॉर्टेंट आया, तो इधर मैं लिख देता हूं इसको 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार। इस चीज को मैं स्पेशली इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z2 इंटू z1 बार, वन एंड द सेम थिंग, अगर मैं इसको अल्फा मान लूं तो ये अल्फा बार होगा। क्लियर है? तो करो पॉज वीडियो, इसको कॉपी करो, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज z1 इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, या फिर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z2 इंटू z1 बार, एक का मॉड लेना, एक का बार लेना, एक का नहीं लेना, दोनों का मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट इन शॉर्ट, ठीक है। चलो अब बीच में क्या कर रहे हैं, माइनस लगा देते हैं, तो मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम लोग एज ए सेपरेट लिख लेना, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, चलो अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, तुम लोग अलग से लिखोगे, अब मैं इधर माइनस कर रहा हूं, अब मैं इधर माइनस कर रहा हूं, ये मैंने माइनस कर दिया, इधर मैंने माइनस कर दिया, चेंज क्या आएगा देखो, इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, फिर z1 माइनस z2 इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। अब देखो 2 जगह और चेंज होगा, एक तो ये माइनस, चलो इसको हटा देते पहले, दिस इज इधर माइनस और एक इधर माइनस, तो फाइनली इधर क्या आएगा, इधर माइनस आ जाएगा। कुछ चेंज करना पड़ा नहीं, तुम्हें लेकिन सेपरेटली लिखना है। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज, पहले 2 पार्ट तो सेम है, पहले तीनों ही पार्ट सेम है, बस इधर एक माइनस आ गया, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब क्या किया हमने, लेट्स से उसको प्लस वाले को मैंने इक्वेशन 1 बोला और इसको इक्वेशन 2 बोला। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, जिसको हम थोड़ी देर बाद मैं 9-10 से रिलेट करूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए हम एज ए स्टैंड वो लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 मैंने क्या बोला, इससे पहले वाला जो प्रूफ मतलब इसी का प्लस वाला, और ये सेकंड बोल दिया इसको। अब दोनों को ऐड करूंगा तो मैं LHS में क्या बनेगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू
देखो उधर था प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस, इधर माइनस दिया तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो मॉड z1 स्क्वायर मॉड z1 स्क्वायर 2 टाइम्स, मॉड z2 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर 2 टाइम्स, तो फाइनली आई कैन राइट दिस एज मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से भी देखेंगे अभी, डोंट वरी, ठीक है ना, 9/10 का यूज करके। मैं हिंट दे दूंगा तुम्हें, पहले हम वो कंसेप्ट पढ़ लें, वो इनइक्वालिटी वाला, ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला, उसके बाद हम इस पे दोबारा जंप करेंगे, ठीक है ना। तो पॉज करो वीडियो और इसको कॉपी कर लो। ये दिमाग में रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी विल डू लाइक दैट वे। मॉड z इज सिंपली अंडर रूट ऑफ z इंटू z बार, डॉट नहीं है इधर, z इंटू z बार है, सिंपली वेक्टर्स में हम डॉट लेते हैं। मॉड a इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ a डॉट a, ठीक है। चलो अब आता हूं मैं दोबारा वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे, ठीक है ना, तो उसको और डिटेल डिस्कशन करते हैं। चलो मैंने बोला क्या था हमारा, मॉड z1 प्लस मॉड z2, दिस इज, मैंने क्या पहले क्या लिखा था, दिस इज नॉट इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। मॉड को हम सम में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब क्यों नहीं कर सकते, क्या है रीजन वगैरह, अब देखते हैं हम। लेट्स से दिस इज माय 2D प्लेन, ध्यान से देखना, थोड़ा वेक्टर का नॉलेज भी यूज, वेक्टर से भी रिलेट कर सकते हैं, विदाउट वेक्टर भी कर सकते हैं हम, ठीक है। मैंने बोला लेट्स से कहीं तो है मेरा z1, ये मेरा मान लिया z1 है, तो मेरा z1 वेक्टर ये हो गया, मतलब वेक्टर भी छोड़ो, चलो तुम तो, ये z1 है, ठीक है। कहीं तो प्लेन में z2 होगा, तो मैंने कन्वीनियंट पॉइंट होने के लिए दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, सो दैट इजीली प्रूफ दिख जाए। तुम किसी भी पॉइंट, किसी भी कोऑर्डिनेट में तुम लोग ये पॉइंट ले सकते हो, z1 z2। मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए z1 और z2 जो लेने वाला हूं मैं, दैट हैव टेकन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लेट्स से ये z2 हो गया, मैंने क्या बोला, z1 और z2 को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले लिया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैंने बोला ऑफ कोर्स z1 और z2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इन दोनों के रियल पार्ट भी पॉजिटिव होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होंगे, पहली बात। अच्छा अब मैंने बोला z1 प्लस z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको विल ट्राई टू लोकेट। मैंने बोला z1 प्लस z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको मैं एक बार लोकेट करने की कोशिश करता हूं इस डायग्राम में। अच्छा मैंने बोला क्या इधर आ सकता है z1 प्लस z2, क्या इधर आ सकता है, क्या इधर आ सकता है, तो तुम लोग पहले सोचो कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। पहले तो क्वाड्रेंट में भी थोड़ा और स्पेसिफिक रीजन सोचो कि नहीं इधर आ ही नहीं सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, लाइक दैट वे यू जस्ट थिंक इट। मैं इसको बताने जा रहा हूं कैसे सोचेंगे हम। देखो मैंने इसलिए शुरू में स्ट्रेस दिया था, बोला था कि z1 और z2 को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया फॉर एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज यू कैन टेक इट एनीवेयर। द रीजन इज z1 प्लस z2 में क्या होगा, मैंने बोला z1 प्लस z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। लेट्स से एक मिनट के लिए तुमने x1 y1 के टर्म्स में सोचो, ये है x1 प्लस i y1 और ये लिखा है x2 प्लस i y2, इसके टर्म में सोचो। Since both the numbers are in first quadrant, x1 y1 x2 y2 all the four quantities are positive, तो z1 प्लस z2 का रियल पार्ट क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा, ठीक है, क्लियर है। मैंने बोला x1 प्लस x2 जो होगा डेफिनेटली x1 और x2 दोनों से बड़ा होगा, तो इसका मतलब वो क्या आएगा, z2 के इस डायग्राम के हिसाब से z2 के राइट में आएगा। तो लेट्स से मैंने मान लिया ये यहां कहीं है, दिस इज लेट्स से x1 प्लस x2, चलो इधर मान लिया, ठीक है। अब आते हैं y पे, मैंने बोला y क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा z1 प्लस z2 का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 दैट इज y1 प्लस y2 एंड ऑफ कोर्स दैट इज ग्रेटर देन y1 एंड y2। तो ये y1 है, ये y2 है, तो इससे बड़ा होगा तो ऊपर होगा, तो ये मेरा एग्जैक्ट लोकेशन हो गया z1 प्लस z2 का। दिस इज अ लोकेशन, इस पॉइंट के लिए क्या है, x कोऑर्डिनेट जो है इसका वो z1 और z2 दोनों के x कोऑर्डिनेट से बड़ा है, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट इज व्हाट, एडिशन ऑफ दीस टू, ठीक है, एंड y सिमिलरली y कोऑर्डिनेट। अब क्या किया हमने, ध्यान से देखना, ये हमने एक बार लोकेट कर लिया, ठीक है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। चलो अब मैंने बोला, अब मैंने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। लेट्स से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस वेक्टर। क्या करते हैं हम, जैसे मैंने लिखा z1 माइनस z2 क्या होता है, इसको छोड़ दो एक मिनट के लिए, मॉड ऑफ z, मैंने बोला z1 माइनस z2 क्या होता है, दिस इज अ वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स z1 ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1। मैंने लगा अगर मान लो मुझे यहां से यहां ये वेक्टर लिखना है तो क्या लिखूंगा, इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा लेट्स से z1 है और इसका लेट्स से z2 है, तो ये वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा z1 माइनस z2।
तो मैंने बोला मेरे को ये दे रखा है Z1 प्लस Z2, ये दे रखा है Z2, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, एंड दैट इज नथिंग बट Z1 ओनली। Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 Z1, तो ये हो गया Z1। सिमिलरली व्हाट इज दिस वेक्टर, अच्छा ये तो मैंने लिख लिया, ये Z2 है मेरा और ये ऑलरेडी Z1 था। अब इस पे आते हैं, व्हाट इज दिस वेक्टर, Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 विच इज नथिंग बट Z2। क्लियर है। अच्छा अब मैंने बोला किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या, मतलब मैंने बोला कि ये मेरा वेक्टर है Z1, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, लेट्स से पहले नंबरिंग कर देता हूं। मैंने बोला A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट लेट्स से D। ठीक है, मैंने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC is nothing but magnitude of Z1, that is mod Z1. What is the length of this, mod Z2? What is the length of this vector, mod Z1? What is the length of this, mod of Z1 plus Z2? यहां तक क्लियर है। अब दिख रहा है ये पैरेललोग्राम चमक गया, ABCD is what a parallelogram। अच्छा अब मैंने बोला ये वाला AC क्या हो जाएगा, AC is what is AC vector, Z1 plus Z2 minus 0, that is AC जो मेरा आएगा that is Z1 plus Z2 और Z2, और उसकी लेंथ क्या होगी, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना, मैंने बोला Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इज व्हाट AC। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, अब मैंने बोला इन ट्राइंगल ABC, हमें पता है ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। तो AB मेरा क्या है, बेसिकली मॉड ऑफ Z2 प्लस BC मेरा क्या है, मॉड ऑफ Z1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ये आ गया हमारा। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा अब मैंने इक्वालिटी क्यों बोला है, इक्वालिटी चलो मैंने बोला ठीक है ये हमेशा इससे बड़ा होगा, कब हो रहा है ऐसा, जब एक प्रॉपर ट्राइंगल बन रहा है, जब मेरा ABC एक ट्राइंगल बन रहा है, ABC अगर ट्राइंगल बन रहा है, मैंने बोला अच्छा ठीक है, एक मिनट होल्ड ऑन, ये समझ में आया। अच्छा एक चीज और उससे पहले मैं उस पर आ रहा हूं, मैंने बोला इसी इक्वेशन में मैंने Z2 की जगह माइनस लगा दिया, मैंने लगा Z2 को मैंने इसी के अंदर Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस किया, Z2 को, तो इधर क्या आएगा, मॉड ऑफ माइनस Z2 विच इज सेम एज मॉड Z2, तो इधर जाएगा मॉड Z2 प्लस मॉड Z1 एज इट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। मैंने क्या किया, इसी में Z2 की जगह माइनस Z2 लगा दिया। इसको हम इस डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं, अभी आते हैं। मैंने बोला इसी के अंदर Z2 को माइनस Z2 लगा दिया, तो फाइनली मेरा क्या बना, इसको मैं रब कर रहा हूं थोड़ा पार्ट को, तुम लोग चाहो तो अभी पॉज करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है, ऐसे देखो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो चलेगा। समझ में आया। अच्छा अब मैंने बोला कि बराबर कब होते हैं, बराबर कब हो पाएंगे, कब होंगे, व्हेन Z1 ओरिजिन एंड Z2 आर कोलिनियर। तो ऐसे लिख लो प्रॉपरली, फाइनल एक्सप्रेशन ऐसे लिख लो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, और इधर लिख लो क्या, इक्वालिटी। देखो ग्रेटर देन तो कब होगा, जब ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल कब नहीं बनेगा, व्हेन ओरिजिन Z1 एंड Z2 आर हमारे क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है ना, या फिर आर्गुमेंट के सेंस में बोल लो, नहीं तो ऐसे लिख लो, ओरिजिन Z1 इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन ओरिजिन कॉमा Z1 कॉमा Z2 आर कोलिनियर। एक ही लाइन में होंगे, लेट्स से ये ओरिजिन है, ये मेरा Z1 है, और लेट्स से ये Z2 है। ठीक है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी वेरीफाई दिस रिजल्ट वंस अगेन। मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2। परफेक्ट है ये, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड, और इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन Z1 Z2 एंड ओरिजिन Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर। परफेक्ट है, ठीक है ना, आर कोलिनियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी मैंने तुम्हें बोला कि माइनस Z2 हम कैसे लेके आए, हमने इसको इधर Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस किया, तो हम इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। कैसे, देखो ना ध्यान से, अब मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपन इलस्ट्रेशन भी लेने वाले हैं, बहुत इलस्ट्रेशन दूंगा, बिकॉज आईआईटी का बहुत फेवरेट टॉपिक है दिस। ठीक है ना, इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो मैंने बोला दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, ये मेरा Z1 है,
ये मेरा Z2 है। तो मेरा पहले तो ये आया था Z1 प्लस Z2। अब मैंने बोला व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो मेरा था Z2 वेक्टर और ये मेरा था Z1 वेक्टर। व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन दिस इज व्हाट Z2 माइनस Z1, ऐसे डिफाइन करता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z2 एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1। तो अगेन दिस इटसेल्फ इज अ ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या है, मॉड Z1 मॉड Z2, एक थर्ड साइड क्या है, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 लिख लो, मॉड के अंदर है, कैसे भी लिख लो। तो देख रहा है नेगेटिव वाला भी प्रूफ हो गया विद द डायग्राम। क्लियर है? तो इसको तुम लोग कॉपी करो। अच्छा, अब मैं आता हूं एक और चीज पे, इसी को एक और तरीका से लिखने का, देखना ध्यान से। ये तो हो गया एक तरीका, इसको एकदम दिमाग में रखना, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो देखो, जब भी हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी 9th 10th में पढ़ते थे तो हम दो तरीके से उसको याद रखते थे या दो तरीके से बोलते थे। ऐसे बोल लो कि एक तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और एक ऐसे ही बोलते थे कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। अब मैं उस फॉर्मेट में और लिख लेता हूं, ठीक है ना, देन दिस टॉपिक विल बी ओवर। मैंने बोला कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड। तो देखो इधर मैंने बोला, और देखना जो एक मिनट, हाँ ठीक है, अगेन मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा Z1 है, ये मेरा Z2 है। तो मेरा कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, या तो Z1 माइनस Z2 वाला या Z1 प्लस Z2 वाला। तो लेट्स से मैंने ये ले लिया, तो मैंने कहा ये मेरा क्या आया था, Z2 आया था, दिस इज Z1 प्लस Z2। तो अगेन A B C, तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंस ऑफ टू साइड। अब मैंने डिफरेंस के लिए ये ले लिया, तो AB माइनस BC। अच्छा, कोई भी बड़ा हो सकता है, तो मैंने मॉड लगा दिया, पॉजिटिव की बात को, पॉजिटिव चीज कंपेयर कर रहा हूं। दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अगर मान लो ये वाला ट्रायंगल बनाओगे, ये वाला, तो इधर क्या लिखोगे, इस वेक्टर को लिखोगे मॉड ऑफ Z1, तो मैं एक साथ लिख लेता हूं। अब AB को क्या लिखूं, मॉड ऑफ Z1, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस BC को मॉड ऑफ Z2, इसका मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2। तो ये हो गया हमारा दूसरी रिजल्ट, डिफरेंस ऑफ टू साइड। तो देखो, कोई भी साइड ले सकते हो, मतलब तुम्हें दिमाग में क्या रखो, मतलब क्वेश्चन तो बहुत घुमा के आएगा, ठीक है ना, हम करेंगे जब पता चलेगा तुम्हें, मतलब इन्हीं रिजल्ट को हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, ठीक है ना। बट दिमाग में तुम क्या रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ट्रायंगल बन रहा है जिसकी एक साइड Z1 है, एक साइड Z2 और एक साइड Z1 प्लस माइनस Z2 है, ऐसे याद रखो, कभी गलती नहीं करोगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल डी, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसी को मैं, अब मैंने बोला ना इस डायग्राम के हिसाब से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड Z2। ऑफ कोर्स, क्यों भाई, इधर तो अलग लिखा है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, नहीं ना, वो आया कैसे प्रूफ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ना, साइड सम ऑफ टू साइड्स। तो मैंने अब सम ऑफ टू साइड, मैंने एक साइड ये ले ली, लेट्स से प्लस वाली की बात कर रहा है, और एक मैंने ये साइड ले ली, क्या दिक्कत है, मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z1, ये दोनों साइड का सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड का सम। तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जस्ट कीप दैट इन माइंड कि जो ट्रायंगल हमने इक्वालिटी प्रूफ किया है उसके अंदर तीन साइड्स हैं, एक तो मॉड Z1, एक मॉड Z2, और जो थर्ड साइड है दैट कैन बी मॉड Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है, मतलब मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। क्लियर है बच्चों? चलो, तो अब थोड़ा सा, अब हम क्या करते हैं, अब मैं उस पर आता हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट लिखा था एक, कि और देखना जो अभी इधर इसमें जो इसका जो क्वेश्चंस करेंगे ना, तब और ज्यादा बेटर फील आएंगे, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में करने वाले हैं, डोंट वरी। मैंने बोला था, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, और एक लिखा था मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर इज मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया था, तो हमें इधर क्या मिला, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। ये रिजल्ट आया था। अब इसको रिलेट करो, अभी हमने जो डायग्राम देखा उससे, देखो ध्यान से, और ये तुम वेक्टर में भी पढ़ते हो कि लेट से ये मेरा Z, चलो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। मैंने लिखा ये मेरा डायग्राम टेढ़ा बन गया, चलो ये बनाया Z, लेट मी राइट इट हियर ओनली, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, सी है ना, मैंने लिखा ये मेरा Z1 है और ये मेरा Z2 है। तो वेक्टर में भी हम ऐसे पढ़ते हैं, जो कि मैंने अभी प्रूफ दे चुका है, बट वेक्टर में कैसे बोलते हैं कि दो वेक्टर से हमेशा एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है। उस पैरेललोग्राम को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, दिस इज Z1 वेक्टर एंड दिस इज Z2 वेक्टर। ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा चुका है इससे पहले वाले डायग्राम में।
और हम अभी हमने देखा था कि इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल हैं, एक तो ये जिसको हमने देखा था दिस इज Z1 प्लस Z2, और एक डायगोनल ये था। अब तुम तो ऐसे नाम दे दो चाहे ऐसे दे दो, वन एंड द सेम थिंग, उल्टा हो जाएगा तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, उल्टा भी लिख सकते हो तुम, इसका डायरेक्शन ये दे सकते हो, फिर उसमें Z2 माइनस Z1 लिखना पड़ेगा। अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाट इज Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो Z1 प्लस Z2 क्या है, डायगोनल की लेंथ। तो देखो अगर मैंने ऐसे लिखा ABCD लेट्स से, सो व्हाट इज Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज व्हाट AC स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज व्हाट BD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Z1 मॉड Z1 का स्क्वायर क्या होगा, ये ओरिजिन मानते हुए करा है मैंने सब कुछ खेल, तो दिस इज व्हाट मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर व्हाट BC, सॉरी लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा है, मॉड Z1 का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर प्लस दिस इज AB का स्क्वायर। अब समझ में आया, मैं जो पहले बोल रहा था ना कि 9th-10th में पढ़ते हैं हम, वो चीज प्रूव करने वाले हैं, तो ये वही चीज है। कैसे रीड करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दोबारा सम ऑफ किसका सम, स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड लेंथ। AD और AB क्या है, बेसिकली साइड लेंथ ना पैरेललोग्राम की, उनके स्क्वायर का सम का ट्वाइस इज बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसको तुम लोग लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख लो। वैसे इसका प्रूफ 9th-10th में पढ़ते हैं, बहुत से बच्चों ने शायद पढ़ के भी आए होंगे, यूज करते हैं अपोलोनियस थ्योरम, सुना होगा नाम। मेरे को लगता है बाहर के जो बच्चे होंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, उन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हुआ था ऐसा कि रोटरी वाले बच्चे थे, उनके CBSE बोर्ड में आई थिंक ये अपोलोनियस थ्योरम नाम से नहीं था, माइट बी वो गलत बोल रहे हैं, हो सकता है वो, मुझे नहीं पता, बट जैसा उन लोगों का रिव्यू था कि उन लोगों को नहीं पता अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, जो रोटरी में थे, CBSE बोर्ड से थे, जो महाराष्ट्रियन बोर्ड से थे उन लोगों के कोर्स में था अपोलोनियस थ्योरम करके। तो एक बार मैं बता देता हूं शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, अपोलोनियस थ्योरम होता क्या है। लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल ABC, सुनना ध्यान से, पहले इसको तो कॉपी कर ही लेना, ठीक है ना, इसको रब कर रहा हूं मैंने बोला अपोलोनियस थ्योरम एक बार देख रहे हैं, तो क्या होता है कि AD इज द मीडियन, पहले तो AD मीडियन है तो ये बराबर होंगे, तो अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस, अब BD और CD बराबर है तो इसमें से कोई भी ले लो, लेट्स से मैंने BD ले लिया, इसकी जगह तुम CD भी ले सकते थे। सो दिस इज व्हाट अपोलोनियस थ्योरम। इसका प्रूफ करके भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, किसको, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स। एक बार ट्राई करना तुम लोग, ठीक है ना, लेट मी नो किस किस का आता है। मैंने क्या बोला, इस थ्योरम का प्रूफ, इस थ्योरम की मदद से तुम लोगों को वो प्रूफ करना है, क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है बच्चों, तो काफी पढ़ लिया आज के लिए, बहुत है, और ये छूट गई एक्चुअली, टाइम काफी हो गया है थोड़ा मुझे, तो आर्ग्यूमेंट वाला चीज छूट गया हमारा। आई हैव कवर्ड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, और शुरू में हमने कुछ इलस्ट्रेशंस लिए थे, ठीक है, तो इतना ही काफी है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे बाद में। तो दैट्स इट, थैंक यू।